हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। जैसे ही शाम होने लगती है बच्चों को भूख लगना शुरू हो जाती है और पहले से कोई भी कुछ नहीं बोलता। जब एकदम से भूख लग जाएगी तो बस बच्चे शुरू हो जाते हैं, भूख लगी है। तो बस झटपट बनने वाली मैंने आज ये रेसिपी बनाई है जो 10 मिनट में फटाफट बन जाए। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है। इसको बिना बॉईल किए मैंने आज बनाया, बहुत ही इजीली बन गया और बहुत ही पतले पतले होते हैं तो बहुत जल्दी पक जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फटाफट चलिए बनाते हैं। तो कढ़ाई में तेल ले लेना है, तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है और अच्छे से गर्म हो जाए, एकदम धुआं उठने लग जाए तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको इसका टेम्परेचर कम कर देना है। फिर इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देना है, अदरक डाल देना है। 1 से 2 मिनट तक इसे पकाना है। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाए तब आपको इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटा हुआ डालना है और प्याज को भी अच्छे से हमें ब्राउन कर लेना है। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से इस तरह से पकाएंगे। जो प्याज है एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ब्राउन होने में। जब प्याज थोड़े से इस तरह सॉफ्ट हो जाए तब आपको इसके अंदर डाल देना है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो टमाटर थोड़ा सा आप ज़्यादा लेना है तो टेस्ट अच्छा आएगा। और साथ में ही डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और इसे मिक्स कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। टमाटर थोड़ा सा अच्छे से गल जाए तो जो इसके पल्प है बढ़िया से गल जाने चाहिए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे पत्ता गोभी। तो मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का पत्ता गोभी लिया है, उससे भी थोड़ा छोटा ही। सब्जियां और भी ले सकते हैं, गाजर, शिमला मिर्च, जो भी आपको पसंद है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। प्याज टमाटर है उसके साथ ये पत्ता गोभी मिल जाए। फिर मसाले थोड़े हल्के हल्के डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधी छोटी चम्मच इसके अंदर ऑर्गेनो डाल देंगे जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। और चौथाई चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर डालना है और साथ में ही इसके अंदर डाल देंगे 2 मैगी मसाला। तो बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करेंगे, मैगी मसाला डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, हमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 मैगी मसाले आपको इसमें डाल देने हैं और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जो सॉफ्ट आपको दिखने लगे ये पत्ता गोभी तो इसके अंदर आपको डाल देनी है वर्मीसेली। आप इसमें 2 कप ले लीजिए और इसको हमें बॉईल नहीं करना है, आज हम बिना बॉईल किए हुए बनाएंगे। और इसे अच्छे से सब्जी में मिक्स कर दीजिए। जब अच्छे से मिक्स कर देंगे तो अच्छे से कोटिंग हो जाएगी ऑयल की इसमें वर्मीसेली में। फिर आपको इसमें डाल देना है पानी। तो अगर आपने 2 कप वर्मीसेली लिया है तो आपको डालना है इसमें 3 कप तक के करीब आपको डाल देना है पानी। और जिस तरह से हम चावल बनाते हैं और पानी का उसमें यूज़ करते हैं उसी तरह से यहाँ भी हम पानी का यूज़ करेंगे पकाने के लिए। अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर उसके बाद आपको धीमी आंच पे, एकदम हाई आंच पे नहीं पकाना है, एकदम धीमी आंच पे पकाना है और इसको 4 से 5 मिनट तक पका लेना है। तो फिर जब 5 मिनट इसका लिड खोलेंगे तो ये जो वर्मीसेली है बहुत अच्छे से पक चुकी होगी और फूल चुकी होगी। तो क्योंकि बहुत पतली पतली होती है तो ये बहुत जल्दी पक जाती है और जो पानी हमने डाला है उससे ये थोड़ी सी फूल भी जाएगी, हमें बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए बहुत अच्छे से ये पक चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच विनेगर जो है इसके अंदर डालेंगे तो जो खट्टा सा टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा लगता है। पत्ता गोभी में जैसे थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है वो बहुत ही अच्छा स्वाद देती है। और 1 चम्मच आपको इसमें डाल देना है देसी घी या बटर, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जब ये जो घी हम डालते हैं सेवइयाँ जो है एकदम अलग अलग हो जाती है, बिल्कुल भी आपस में चिपकती नहीं है। तो हमारी जो ये सेवइयाँ हैं बन के तैयार हैं। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से पकी हैं और एकदम खिली खिली हैं, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बच्चों को बहुत पसंद आता है और बहुत इजीली बन जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, आपका जो नाश्ता बन के तैयार है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। बहुत ही हेल्दी है ये सूजी की जो वर्मीसेली है, बहुत ही अच्छी टेस्ट देती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, एक बारी ट्राई करिएगा और बहुत कम टाइम में आपको बॉईल भी नहीं करना पड़ा, बिना बॉईल किए हुए इजली बना सकते हैं। तो आप जब बनाएंगे तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और दोबारा से ज़रूर डिमांड करेंगे कि हमें यही खानी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है रहे और आप मेरी सारी वीडियो देखते रहें।
और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं ये भी कमेंट कीजिएगा ज़रूर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट आते हैं या भी कुछ भी पूछने के लिए भी कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और बहुत मोटिवेशन मिलती है कि आगे वीडियो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।